EMS टीवी के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। और ये चुनाव इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि हर आदमी को समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने 80 और 20 का एक नारा दिया था। 80 का मतलब ये था कि 80% हिंदू आबादी और 20% में ईसाई और मुस्लिम आबादी। तो भाजपा ने अपनी एक रणनीति बनाई थी कि हमें हिंदुओं के वोट चाहिए है, हमें हिंदुओं को एकत्रित करना है। और उसके लिए उन्होंने 80-20 पर लगातार पिछले 10 साल खूब काम किया। और निश्चित रूप से इन 10 सालों में जितने भी चुनाव हुए, उत्तर भारत में भाजपा की ट्रिपल इंजन तक की सरकारें बन गईं। ट्रिपल इंजन से मतलब यह है, केंद्र भी भाजपा की सरकार थी, राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, और जो नगर निगम या जिला पंचायत में जो सरकारें बनी वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी। एक बड़े पैमाने पर 80-20 का एक माहौल बन गया था और हिंदुत्व को ऐसा माना गया कि अब ये धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की ओर हम बढ़ने लगे हैं और हिंदुओं के वोट एक तरफा गिरने लगे हैं। अभी ये जो चुनाव है, ये चुनाव ने एकाएक करवट बदली है। अब करवट कैसे बदली है? कांग्रेस ने जो अपना चुनाव घोषणा पत्र लाया है उसमें उन्होंने 90-10 का फार्मूला विकसित किया है। 80-20 का जवाब अब 19-10 से देने जा रहे हैं। अब ये 90 क्या है? तो 90 में कांग्रेस के घोषणा पत्र से जो निकल के सामने आ रहा है कि 10% लोग ही भारत में ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। इसमें से 1% लोगों के पास देश की 45% संपदा के वो मालिक हैं, और 9% जो लोग हैं वो सब उसी में आ जाते हैं। उसमें अरबपति आ जाते हैं, कुछ और भी लोग हैं जो आ जाते हैं। लेकिन 90% आबादी या तो निम्न मध्यम वर्ग की है या निम्न वर्ग की है। और जो भारत में आज उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 55% कुल उनके पास हिस्सेदारी है आबादी के हिसाब से, और संसाधनों में वो लोग बहुत कमज़ोर हैं। तो अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम जाति सर्वेक्षण कराएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे, और जाति आर्थिक सर्वेक्षण में जिन लोग सबसे गरीब होंगे उनको हम लाभ देंगे। हर परिवार जो गरीब होगा उसको 1 लाख रुपए साल की सरकार मदद करेगी। नौकरियां जो खाली पड़ी हुई थी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, जो लोग रिटायर हो गए थे उसके बाद वो भरे नहीं गए पिछले 10 सालों में, तो ऐसे करोड़ों नौकरियों को भरने के लिए उन्होंने एक प्लान दिया। एक स्टाइपेंड की योजना लाई कि जैसे बच्चा 12वीं या ग्रेजुएट करके निकलता है तो वो काम सीखेगा, काम सीखने के लिए जो 1 लाख रुपए का खर्च है वो सरकार देगी, और उन्हें या तो नौकरी के लिए या रोजगार के लिए मतलब प्रशिक्षित करेगी। तो आज जिस समय ये 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तो महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता इतनी बढ़ चुकी है कि 90-10 का फार्मूला बहुत तेजी के साथ लोगों के सिर और दिमाग में चढ़ के बोल रहा है। तो सामाजिक व्यवस्था में सबको आर्थिक आधार उनका मजबूत हो, ये जो लड़ाई 90% लोगों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लड़ी है, इससे भाजपा का जो 80-20 का जो रणनीति थी वो एकाएक बिखरती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो 80% हिंदू थे उनमें आदिवासी भी थे, एसटी भी थे, पिछड़े वर्ग के लोग भी थे, और भी बहुत समुदाय के लोग थे। मतलब वो सैकड़ों की संख्या में बटे हुए थे। अब कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सबको कवर कर लिया गया है और सबको आर्थिक आधार सबका मजबूत करने के लिए बात कही गई है कि सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हम करेंगे। इससे भाजपा लगभग उसको लगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान
ये क्या हो गया। तो आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हों या भाजपा के और बड़े बड़े नेता हों, वो अपनी घोषणा पत्र की बात नहीं कर रहे हैं। ये सारे लोग मिलके कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि इसका जो सर्वे होगा, इससे जो मिलेगा वो हम मुसलमानों के बीच बांट देंगे, या डराने धमकाने की, या एक जो प्रक्रिया हो गई कि लोगों में फिर से एक भय भर दो कि ये हिंदुओं से छीनेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। बहरहाल मीडिया का भी एक असर होता है। जो बात कांग्रेस मीडिया के जरिए या अपने जरिए या अपने कार्यकर्ताओं के जरिए नहीं भेज पा रही थी, वो दायित्व अब खुद भाजपा के नेता और इवन प्रधानमंत्री या गोदी मीडिया ये लोगों के घर घर तक पहुंचा रहा है कि आखिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिससे सारे लोग कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। तो उसमें बेरोजगारों के लिए भी बहुत सारा मसाला दे दिया। हर परिवार की गरीब महिला को 1 लाख रुपए साल का आर्थिक निःशुल्क पढ़ाई, जो बेरोजगार निकल रहे हैं तो उनको जितने खाली पद हैं उनको भरने की बात कर दी। संविदा में जो नौकरियां दी गई हैं पिछले 10 साल में, उन्हें परमानेंट करने की बात कही गई है। तो ऐसे बहुत सारे विषय थे जिसमें 90% भारत की आबादी सीधी जुड़ रही है। और ये कांग्रेस के घोषणा पत्र का एक कमाल ही कहा जाएगा, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव को एकाएक बदलने का काम किया है। पिछले 10-15 दिनों की यदि हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की जो भी रैलियां हो रही, सभाएं हो रही हैं, इसमें बड़ी संख्या में लोग अब उमड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस का कोई वजूद नहीं बचा था, जहां पर संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं थी देश भर में, वहां राहुल गांधी जाता है, प्रियंका गांधी जाती हैं या खड़गे जी जाते हैं, तो वहां लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जो भी रैलियां हुई हैं उनमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और अब पहली बार ऐसा लग रहा है 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के गले में फांस की तरह फंस गया है। और यह किस ओर जाएगा, इसके बारे में अब बड़े बड़े लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये कहाँ जाएगा। कोई कहता है कि 1977 में जो आपातकाल का भय था, वही भय 2024 में लोगों के दिलो दिमाग में बना हुआ है। मतदाता पूरी तरह से मौन है, वो कोई मुखर प्रतिक्रिया अपनी दे नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से चुनाव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसका संकेत प्रथम चरण के मतदान से मिलना शुरू हो गया था, जहां मतदान का परसेंटेज कम रहा, मतदाता मुखर नहीं हुआ और किसी भी पक्ष को लेके ऐसी कोई हवा नहीं दिखी कि जिसको लेके कहा जाए कि ये चुनाव अब में भाजपा जीतेगी या विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये कोई आदमी कह नहीं पा रहा है। दूसरे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। इसको लेके भी लगातार आशंका बनी हुई है कि मतदाता खामोश क्यों है, मतदाता में वो उत्साह क्यों नहीं दिख रहा जो चुनाव के समय दिखता था। इसने राजनेताओं की, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, सबकी नींद उड़ा दी है। आगे चल के और भी 5 चरण बाकी होंगे। 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और इन 7 चरणों के चुनाव में जिस तेजी के साथ चुनाव लगातार बदलता चला जा रहा है, तो इसके परिणाम क्या होंगे, इसको लेके लोगों के मन में संशय है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। एक के पास, सत्ता पक्ष के पास कहा जाता है कि संसाधन है, विपक्ष के पास संसाधन नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यदि विपक्ष इतनी तैयारी से लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे पब्लिक का सपोर्ट तो मिल रहा है। और पब्लिक का सपोर्ट केवल भीड़ के रूप में मिल रहा है, जिसने विपक्ष को बहुत ज़्यादा उत्साहित कर दिया है। ये पिछले 2 चुनाव में 2014 में भी नहीं दिखता था, 2019 में भी नहीं दिखता था। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सीधे मुकाबले की स्थिति बन गई है। एनडीए के रूप में सत्ता पक्ष एक और है, यूपीए के रूप में एक, इंडिया गठबंधन के रूप में एक है। और इस बार मतदान में सीधा मुकाबला हो रहा है। इसमें वोटों की कटिंग वेल्डिंग बहुत कम होगी। स्थानीय लेवल पर जो पहले ऐसी पार्टियां होती थी,
जो वोटों को बांट देती थी, अब वो स्थिति नहीं बन रही है। तो इस चुनाव को लेके आम आदमी के मन में लगातार जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, फिर कहना चाहता हूं कि सब में अनिर्णय की स्थिति बनती चली जा रही है। अब ये 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो वो किस रूप में आएंगे कहा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर या चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर भी एक फैसला लंबित है, जिसमें 3 बार सुनवाई हो चुकी है। कभी भी उसका फैसला आ सकता है। अब वो लोग मतलब मतगणना के बाद आएगा या 2-4-8 दिन में आएगा, वो क्या प्रभाव डालेगा उसके बारे में भी अभी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यदि मतगणना के बारे में कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और पर्चियों की गिनती हुई तो उससे भी बहुत सारा फर्क आ सकता है। तो कुल मिला के लोकसभा चुनाव को लेकर सबकी जिज्ञासा होती कि कहाँ जा रहा है, लेकिन हमारा ध्यान केवल 80 और 20 का जवाब 90 और 10 पर आकर खड़ा हो गया है पूरे देश में। अब यह तो 80-20 की बात हो रही है या 90-10 की बात हो रही है। अब इसमें किसके पक्ष में कौन सी बात होगी ये तो चुनाव परिणाम से ही मिलेगा। नमस्कार।